हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिडक्स टूल किट के बारे में। ये एक मॉडर्न अप्रोच है और बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर हमको रिडक्स का यूज़ नहीं करना तो हम रिडक्स टूल किट का यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी एक फ्रेमवर्क है जिससे हम उसको बॉयलर थोड़ा लो होता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट एक ऑफिशियल ओपिनेटेड टूल सेट है एफिशिएंट डेवलपमेंट रिडक्स डेवलपमेंट के लिए। ये हमको क्या करता है, एक बॉयलर पेट कोड देता है जो कि रिडक्स से एसोसिएटेड रहता है, जो कि डेवलपर फ्रेंडली एपीआई बना सकते हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या क्या यूटिलिटीज आती है, इसमें हमको रिड्यूसर आते हैं, एक्शन आते हैं, इसमें हम अफिंग के लॉजिक को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हम रिडक्स का स्टोर बना सकते हैं और कुछ डिफॉल्ट डाटा भी सेव कर सकते हैं। और ये रिड्यूस करता है बग्स और इनहांस करता है डेवलपर एक्सपीरियंस। ओके, तो हम क्यों यूज़ कर सकते हैं रिडक्स टूल, क्यों यूज़ करना चाहिए। पहली बात है कि ये ट्रेडिशनल रिडक्स को रिक्वायर होता है मैनुअल रीडिंग एक्शन और क्रिएटर एंड रिड्यूसर, और उसमें बहुत सारा बॉयलर कोड होता है और कस्टम मटेरियल सेटअप करना पड़ता है। लेकिन जो डेफ्ट आरटी की है, इसको हम आरटी के भी बोलते हैं, डेफ्ट टूल किट। ओके, तो ये सिंप्लीफाई कर देता है ऑटोमेटिक एक्शन क्रिएशन, बंडलिंग लॉजिक टुगेदर, और इंक्लूड कर देता है पावरफुल टूल्स लाइक क्रिएट फ्लाइव, क्रिएट अफिंग थंक और कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, तो जो की एपीआई फीचर है रिडक्स टूल किट का वो है कॉन्फ़िगर स्टोर। ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है रिडक्स स्टोर विद गुड डिफॉल्ट। ये इनेबल करता है, रिडक्स डेव टूल ऑटोमेटिकली इनेबल कर देता है। ये इंक्लूड कर देता है बिल्ट इन मिडलवेयर, जिसको बोलते हैं रिडक्स थंक बोलते हैं। ये इंकरेज करता है हमको फीचर बेस्ड आर्किटेक्चर। जैसे हम कॉन्फ़िगर स्टोर है तो उसमें पर्टिकुलर हमको जो फीचर को चाहिए, काउंटर है, तो हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज़ करके हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें होता है क्रिएट फ्लाइव, जो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है एक्शन टाइप, एक्शन क्रिएटर्स और रिड्यूसर फंक्शन, सब हमारी एक जगह पे आ जाएंगे। ओके, तो इसमें जब हमने क्रिएट फ्लाइव बनाया तो हमने काउंटर फ्लाइव बनाया, तो एक हमारा फंक्शन यहीं पे आ गया, और एक हमारा जो उसको इंक्रीमेंट करने वाला कोड है वो भी हमने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया। जो आरटीके क्या करेगा, इसमें इमर होता है अंडर द कोड, अंडर द हुड, तो ये क्या करता है, म्यूटेट कर देता है लॉजिक को, सेफली प्रोड्यूस करता है इम्यूटेबल अपडेट्स। इसमें थर्ड होता है, इसमें क्रिएट अफिंग थंक होता है, जो हैंडल करता है अफिंग लॉजिक को। नॉर्मली हमारा अफिंग लॉजिक डायरेक्ट क्रिएट अफिंग थंक का यूज़ करेंगे तो वो उसमें कुछ भी हमको फेच करना पड़ेगा डाटा एपीआई के साथ, तो हम अफिंग थंक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर एक और इसमें होता है एडवांस होता है क्रिएट एंटिटी अडेप्टर। ये क्या करता है, मैनेज करता है नॉर्मलाइज स्टेट को, कलेक्शन को, और लिस्ट देता है जितने भी यूवर फॉर पोस्ट। इसमें हम इजीली क्राउड ऑपरेशन कर सकते हैं और इसमें हम नॉर्मलाइज स्टेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसमें बिल्ट इन सिलेक्टर होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब फुल रिडक्स टूल किट का एग्जाम्पल बताऊँ तो एक स्टोर नाम की एक फाइल बनती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, जिसमें हम रिड्यूसर का कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करते हैं npm पैकेज के द्वारा और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड होता है हमारा काउंटर का फंक्शन, जिसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, हम काउंटर फ्लाइव बोलते हैं। हमने काउंटर फ्लाइव फंक्शन करा, उसको हम फ्लाइव करके हम यूजर को जो हमारा फंक्शन रन होगा वो फिर करके क्रिएट फ्लाइव क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थर्ड होता है हमारा काउंटर कंपोनेंट, जिसमें हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो हम इंक्रीमेंट को हम इंपोर्ट करेंगे और डायरेक्टली हम यूज सिलेक्टर का यूज़ करके उसको यूज़ कर देंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आर्टिकल की स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो एक फीचर्स नाम का एक फोल्डर रखो जिसमें हमारे काउंटर्स रखो, काउंटर्स के अंदर हमारे काउंटर की फ्लाइव और काउंटर कंपोनेंट रखो। ओके, और यूज़ करो क्रिएट अफिंग थंक का एपीआई लॉजिक के लिए, और अवॉइड करो मैन्युअली राइटिंग रिड्यूसर एक्शंस, और यूज़ करो रिडक्स डेव टूल्स का एक्सटेंशन डिबग करने के लिए, और की कंपोनेंट्स क्या क्लीन और सेपरेट स्टेट लॉजिक रखो, और हमेशा यूज सिलेक्ट और यूज डिस्पैच का यूज़ करो जब जरूरत नहीं पड़े तो। अब बात करते हैं आरटीके और फिर ट्रेडिशनल रिडक्स में दोनों में फ़र्क क्या है। तो बॉयलर प्लेट की बात करें तो ट्रेडिशनल का बहुत ज़्यादा हाई ईवी है, रिडक्स टूल किट का बहुत ज़्यादा लो है। ओके, डिफिकल्ट है, ये थोड़ा ईवी है। और एक्शन क्रिएटर की बात करते हैं, इसमें मैनुअल एक्शन क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारे रिडक्स टूल में ऑटो जनरेटेड होते हैं। अफिंग सपोर्ट की बात करें तो हमको उसमें मैनुअल मिडलवेयर रहते हैं हमारे ट्रेडिशनल रिडक्स में, इसमें बिल्ट इन रहते हैं क्रिएट अफिंग थंक के द्वारा। इम्यूटेबिलिटी की बात करें तो रिडक्स में हमको मैनुअल करना पड़ता है, रिडक्स टूल किट में बिल्ट इन होते हैं। ओके, और डेव सपोर्ट टूल की बात करें तो ट्रेडिशनल में हमको मैनुअल करना पड़ता है, डेव टूल किट में डिफॉल्ट होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रेडिशनल रिडक्स में गुड होता है, और रिडक्स टूल किट में हमारा बेटर होता है, ऑप्टिमाइज मिडलवेयर होता है। ओके, अब कब हमको रिडक्स टूल किट का यूज़ करना चाहिए, तो जब हमारे पास ग्लोबल और शेयर्ड स्टेट रहे तब हम इसको यूज़ करना चाहिए, जब हमारे पास अफिंग लॉजिक रहे तब हमको यूज़ करना चाहिए, जब हमको टाइप 50 चाहिए और एक्सीलेंट टीएफ सपोर्ट चाहिए तो हमको रिडक्स टूल किट का यूज़ करना चाहिए, जब हमको मीडियम से लार्ज एप्लीकेशन बना रहे हैं हम तब हमको आरटीके का यूज़ करना चाहिए, और जब आरटीके को हमको कब अवॉइड करना चाहिए, जब हम केवल लोकल कंपोनेंट में डाटा मैनेज कर रहे हैं तो हमको आरटीके का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हम थोड़ी स्मॉल ऐप बना रहे हैं यू स्टेट और यू का यूज़ करके भी बना सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा कि रिडक्स टूल किट होता क्या है, वो मॉडर्न ऐप्स बनाने के लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी यूज़ करने के लिए। तो अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।